नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम आज से पूरे झारखंड में ठंड और घने कोहरे का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय पर हुई बर्फबारी का असर रविवार से झारखंड में दिखने लगा है। आसमान साफ होने के साथ ही पारा में 4 डिग्री तक की गिरावट आने के आसार हैं। इसके असर से करीब एक हफ्ते तक सर्द हवाएं भी सिहराएंगी। इधर मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को सुबह के समय रांची समेत 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसका प्रभाव पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची में रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे। इससे रात में कुछ राहत मिली, लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान मैदानी भागों से आ रही बर्फीली हवा से राज्य में कनकनी बढ़ जाएगी। बीते 24 घंटे के दौरान कांके का पारा 6.4 डिग्री, जबकि मैक्लुस्कीगंज का 6.5 और गुमला का 6.6 डिग्री रहा है। वहीं रांची का न्यूनतम पारा 12.3 डिग्री, अधिकतम 22.8 रहा। बता दें शनिवार को रांची में कुहासे के कारण विमान और रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का राज्यव्यापी आंदोलन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कानून और योजना के नाम में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। इसकी शुरुआत सोमवार को रांची में बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च के साथ होगी। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। कमलेश ने बताया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह आंदोलन 3 चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत 8 जनवरी को राज्य प्रभारी के साथ राज्य स्तरीय कांग्रेस नेताओं की तैयारी बैठक होगी, जबकि 10 जनवरी को जिला स्तर पर प्रेस वार्ता और 11 जनवरी को उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं द्वितीय चरण में 12 से 30 जनवरी तक पंचायत स्तर पर चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम प्रधानों और मनरेगा कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के पत्रों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा स्तरीय नुक्कड़ सभाएं भी पंपलेट वितरण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में बांटे गए हजारों कंबल। झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को ठंड से राहत के लिए व्यापक कंबल वितरण अभियान चलाया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किए गए। अभियान के दौरान झिलुआ, पबिया, बाकुड़िया, तेनुआ टाड़, बसपहाड़ी, पिपला टाड़, उदयपुर, बगरूडीह और मसेहपुर सहित कई गाँवों में करीब 8000 कंबलों का वितरण किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा है कि ठंड के मौसम में गरीबों और असहाय लोगों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा है कि सेवा भाव से किया गया कार्य ही जनता का भरोसा मजबूत करता है और यही किसी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी पूंजी होती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि ठंड से किसी की जान बचाना सबसे बड़ा दान है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष ठंड के मौसम में जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाने का प्रयास किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से बीमार न पड़े। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता की सेवा ही उनका धर्म है। पलामू डीसी और एसपी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। पलामू के उपायुक्त समीरा एस और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने शनिवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी तथा पलामू जिले में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की कामना की है। रांची के बुढ़मू हत्याकांड का खुलासा, 4 गिरफ्तार। रांची के बुढ़मू थाना पुलिस ने 48 घंटे के भीतर एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में समीर अंसारी, साहिल टुड्डू, राम मुर्मू और नरेश मरांडी शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से मैगजीन युक्त देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 7.65 बोर के 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर की 4 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन और 1 अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 30 दिसंबर को मोहम्मद एकराम के बुढ़मू थाना में लिखित आवेदन देकर सूचना दी गई थी कि उनके भतीजे पीयूष उर्फ इमरान अंसारी के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को रसैदा कारमबोहा नदी पर बने रेलवे पुल के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक फेंक दिया गया था।
आवेदन के आधार पर बुढ़मू थाना में मामला दर्ज किया गया था। लापता भाई बहन का अब तक नहीं मिला सुराग। रांची के धुरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मौसी बाड़ी खटाल से लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। बता दें, परिजनों के अनुसार दोनों बच्चे शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। बच्चों के देर तक घर न लौटने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी काफ़ी तलाशी की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने धुरुआ थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने खोज अभियान शुरू किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे सामान लेने दुकान तक गए थे, लेकिन दुकान बंद होने के कारण आगे निकल गए और रास्ता भटकने की वजह से घर वापस नहीं लौट पाए। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि कुछ लोगों ने दोनों बच्चों को शहीद मैदान के पास रोते हुए देखा था। बच्चों की तलाश के लिए पुलिस धुरुआ थाना क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में संभावित मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और बाजारों में पूछताछ कर रही है। जीएसटी में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन बिहार से आगे। झारखंड की तेज औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों का प्रभाव दिखने लगा है। इसकी तेज रफ्तार के आगे बिहार पिछड़ने लगा है। यहाँ बिहार की तुलना में करदाता 3 गुना कम है, लेकिन झारखंड 7650 करोड़ ज़्यादा राजस्व पाने में सफल रहा। बता दें, झारखंड ने दिसंबर 2025 में घरेलू संग्रहण में 9% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं बिहार में इसी अवधि में 7% की गिरावट आई है। वहीं बिहार में जीएसटी पंजीकरणों की संख्या 6,68,000 है, जबकि झारखंड में 2,24,000 के लगभग 3 गुना अधिक हैं। इसके बाद भी झारखंड का कुल घरेलू राजस्व संग्रहण 21,965 करोड़, बिहार के संग्रहण 14,315 करोड़ से 7,650 करोड़ अधिक है। इससे पता चलता है कि झारखंड के करदाता बड़े पैमाने पर राजस्व का योगदान दे रहे हैं। केंद्र की ओर से दिसंबर 2025 की जीएसटी रिपोर्ट जारी की गई है। इससे मिले आंकड़े झारखंड की अर्थव्यवस्था की तरक्की को सकारात्मक दर्शा रहे हैं। रांची में आईटी पार्क बनने से 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। राज्य का पहला आईटी पार्क राजधानी रांची के धुरुआ में बनेगा। सूचना एवं तकनीकी विभाग ने आईटी पार्क के लिए मास्टर प्लान तथा डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी जाएगी। निजी एजेंसी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी तैयार करेगा। इसी के आधार पर चयनित होने वाले मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर को आईटी पार्क की स्थापना की जिम्मेदारी दी जाएगी। आईटी पार्क के लिए मास्टर प्लान तथा डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी सबसे पहले साइट का विश्लेषण करेगी कि उक्त जगह आईटी पार्क के लिए उपयुक्त है या नहीं। वहीं एजेंसी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन कार्यक्रम आयोजित कर सुझाव देगी। इसके बाद इसके द्वारा डिमांड असेसमेंट तथा मार्केट की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद इसके द्वारा मास्टर प्लान, डीपीआर तथा आरएफपी तैयार किया जाएगा। आईटी पार्क की स्थापना से न केवल राज्य में आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे रियल टूरिज्म, रिटेल और ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्रों का भी विकास होगा। झारखंड में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रिम्स और राज अस्पताल को जल्द मिलेगी मंजूरी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द राजधानी रांची में ही किडनी मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा। इसके लिए अब दूसरे राज्य के अस्पतालों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। राज्य के 2 अस्पताल रांची के रिम्स एवं राज अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही है। बाद में चरणबद्ध ढंग से अन्य अस्पतालों में भी इसकी व्यवस्था हो सकती है। बता दें कि रिम्स तथा राज अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर स्वास्थ्य विभाग में 9 जनवरी को 11:30 पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दोनों अस्पतालों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पंजीकरण एवं लाइसेंस प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा। झारखंड में केंद्रीय सहायता के अभाव में अटकी पेयजल परियोजना। राज्य में चलने वाली नल जल योजना और शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए पिछले 8 महीने से केंद्रीय सहायता की प्रतीक्षा चल रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पत्राचार भी किया है। सितंबर महीने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने तीसरी किस्त की राशि देने पर सहमति भी जताई है, लेकिन लगता है कि नए साल में भी अभी केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि के पेयजल स्वच्छता विभाग को प्रतीक्षा करनी होगी। बता दें, राज्य में बोकारो, गढ़वा, आदित्यपुर, रांची, साहिबगंज समेत 7 बड़ी पेयजल योजनाओं का काम 70% से अधिक पूरा हो चुका है, लेकिन केंद्र के हिस्से की राशि नहीं मिलने से आगे का काम रुका पड़ा है।
संवेदकों को लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा सका। पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में भी राशि मिल जाए तो कार्यों को जून से पहले समाप्त कर लिया जाएगा। चाकुलिया में चलती गीतांजलि एक्सप्रेस से उतरने की कोशिश में गिरकर छात्रा गंभीर रूप से घायल। चाकुलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर शनिवार दोपहर हादसा हो गया है। मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस से गिरकर एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा की पहचान प्रखंड के लोहा मालिया गांव निवासी कविता नायक के रूप में हुई है, जो घाटशिला कॉलेज में पढ़ती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कविता नायक शनिवार को अपनी सहेली पूजा नायक के साथ घाटशिला कॉलेज से लौट रही थी। इसी दौरान दोनों गलती से घाटशिला स्टेशन पर मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस में सवार हो गए। चाकुलिया स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं है। जब ट्रेन चाकुलिया पहुंची और नहीं रुकी तो कविता घबरा गई और चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद प्लेटफॉर्म और ट्रैक के पास अफरा तफरी मच गई। छात्रा की सहेली पूजा नायक ट्रेन में ही रह गई। पलामू से फर्जी आईएएस अधिकारी राजेश गिरफ्तार। हुसैनाबाद थाना पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर घूम रहा युवक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह फर्जी आईएएस राजेश कुमार हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुखी गांव का निवासी है। वह शुक्रवार को हुसैनाबाद थाना पहुंचा था। यहां खुद को 2014 बैच के उड़ीसा कैडर का आईएएस बताया। उड़ीसा भुवनेश्वर के खरेवाला नगर में सीएओ के पद पर स्वयं को तैनात बताया। हुसैनाबाद के थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी से राजेश की बातचीत हो रही थी। इसी क्रम में थाना प्रभारी ने राजेश कुमार से उसकी पोस्टिंग के बारे में पूछा। इस पर उसने बताया है कि वह भुवनेश्वर, देहरादून, हैदराबाद में काम कर चुका है। थाना प्रभारी के पूछे जाने पर कि 3 अलग अलग राज्यों में पोस्टिंग कैसे हुई, इसके जवाब में राजेश कुमार ने बताया है कि वह आईएएस अफसर है, यूपीएससी कैडर से चयनित हुआ है। बातचीत के क्रम में पुलिस को शक हुआ। पूछताछ में पता चला है कि राजेश कुमार खुद को आईएएस अधिकारी बताकर बड़ा काम कराने की कोशिश में था। इसी दौरान पुलिस ने राजेश से उसका परिचय पत्र, नियुक्ति संबंधी दस्तावेज मांगे। वह प्रमाण पत्र नहीं दे सका। साहिबगंज सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 6 हुई। साहिबगंज के बरहड़वा बरहेट मुख्य मार्ग पर रांगा थाना क्षेत्र के छोटा रांगा टांड पुल के पास शुक्रवार की सुबह हुई ऑटो व टैंकर भिड़ंत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। शुक्रवार को 4 लोगों की मौत हुई थी। देर रात दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 32 वर्षीय भोला शाह की मौत देवघर और डाहूजोर निवासी 8 वर्षीय छात्र सुगम हांसदा की मौत पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में इलाज के दौरान शनिवार को हो गई। इससे पूर्व इस हादसे में बिष्णुपुर निवासी ऑटो चालक अमन कुमार दत्ता और बड़ा रंगा निवासी समरा शाह, कुसुम पोखर निवासी रंधनी सोरेन एवं डाहूजोर निवासी 6 वर्षीय छात्रा शांति हेम्ब्रम की मौत हो गई थी। जयराम महतो तोपचांची जाम व हमला मामले में बरी। तोपचांची में सड़क जाम, आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के 10 वर्ष पुराने मामले में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा डुमरी विधायक जयराम महतो समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले में नामजद सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। बता दें, इस मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो के अलावा लक्खी बोस, दीपक महतो, पप्पू महतो, अरविंद महतो, भुवनेश्वर महतो, आलोक शाह, पांडे शाह, सूरज शाह, जुगनू महतो, सरोज महतो, बसंत हांसदा और निरंजन मंडल आरोपी बनाए गए थे। प्राथमिकी तोपचांची निवासी मोहम्मद सदाम हुसैन की शिकायत पर 15 जनवरी 2015 को तोपचांची थाना में दर्ज की गई थी। रांची में दिसोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग संस्थान का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सफल प्रयासों एवं दूरदर्शी नेतृत्व से राजधानी रांची के हिंदे पीढ़ी स्थित दिसोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह संस्थान झारखंड के मेधावी छात्र छात्राओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां उन्हें उच्च स्तरीय निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान की जा रही है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ महंत्री ने संस्थान में चल रही कक्षाओं का निरीक्षण किया तथा यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनके अनुभव को जाना। बता दें कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के उनके सपनों को पंख दिए हैं तथा अब वे राज्य से बाहर जाए बिना ही उच्च स्तरीय कोचिंग प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के अवसर पर रांची शहर का किया भ्रमण। नए साल के आगाज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची शहर का दौरा करते हुए धुरवा डैम एवं अन्य पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था तथा क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री ने चाय की चुस्की के साथ ही रांची के हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धुरवा डैम क्षेत्र में पर्यटन को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा यहाँ क्षेत्र रांची शहर के पर्यटन नक्शे का प्रमुख आकर्षण बनेगा। निरीक्षण के दौरान सोरेन ने स्थानीय दुकानदारों एवं नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनी तथा सुझाव लिए हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत शनिवार को 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा में 12 और पड़ोसी जिले बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बीजापुर, सुकमा जिलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने खोज अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान बीजापुर जिले में सुबह लगभग 5 बजे से और सुकमा जिले में सुबह लगभग 8 बजे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थलों से कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। झारखंड में बाल विवाह के विरुद्ध चलेगा अभियान। राज्य सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान को सफल बनाने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए। जारी पत्र के अनुसार बाल विवाह उन्मूलन को लेकर राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के प्रथम वर्ष की पूर्णता के उपलब्ध में राज्य भर में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं ताकि व्यापक स्तर पर बाल विवाह के विरुद्ध राज्य की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया जा सके। पूरा अभियान 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसके तहत प्रथम चरण की सभी गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।